ये आध्यात्मिक विषय है। इसमें जितना हम समर्पण भाव से पढ़ेंगे उतनी हमें सफलता मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना, जब आर्गुमेंट करते हैं तो हमारा राहु तत्व एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर टोटल एनर्जी है, और जिस एनर्जी का हरासमेंट हो जाता है तो खराब हो जाता है, और जब खराब हो जाता है तो उससे ग्रह से संबंधित हमारी एनर्जी हमारे लिए बुरे कर्म करती है। ज्योतिष कहीं भी कोई भी जादूगरी नहीं है। यदि उसका नजरिया किसी कारण से, जानकारी से या तुक्के से फिट बैठ गया और आपका भला हो गया तो वो जादूगर नहीं। अब हम लोशो चार्ट में तत्वों की उपस्थिति देखो, टाइम से नहीं आते। अब ममता जी टाइम से नहीं आई हुई थी क्लास में। चीन चीन की अंक पत्ती में जो मैंने कल जानवर के विषय में चैप्टर समझाया था, अब आती है लोशो ग्रिड। ये चाइनीज पत्ती है, इसके अंदर 5 एलिमेंट। अब कौन सा एलिमेंट हमारी बॉडी में कमी है जिसके कारण से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस चार्ट तक के लोशो चार्ट में धातु तत्व की उपस्थिति है, धातु एलिमेंट मेटल एलिमेंट से पाए जाने वाला हीरा है। यह जीवन की सांस है। धातु तत्व से संबंधित लोग सभ्य का सम्मान करते हैं और दूसरे का भी सम्मान करते हैं। जिन लोगों के पास 6 और 7 अंक है वो दूसरे की इज्जत करना जानते हैं। अब आप देखिए, अंकों से अंदाज लगाइए, ये दोनों अंक धातु तत्व को दर्शाते हैं। इस तत्व से प्रभावित लोग मजबूत और कठोर होते हैं। अभी मैं इसके बाद आपको आज कुंडली लगाने वाला हूं आमिर खान, और दूसरी शादी किरण राय से हुई। आज हम इनकी चर्चा करेंगे। अच्छा लगेगा सबको, नहीं लगेगा? 6-7 ऐसे लोग मजबूत और कठोर होते हैं, लेकिन दबाव डालने पर ये अनुकूल और बदल जाते हैं। धातु को अक्सर बिना पका हुआ, कठोर और निर्धारित किया जाता है। इस तत्व वाले लोग न्यूनतम होते हैं, संगठित होते हैं, स्वच्छ जीवन की सादगी का आनंद लेते हैं। हालांकि नकारात्मक पक्ष पर धातु की शक्तिशाली और नियंत्रित हो सकती है। ये धातु पदार्थ है, वास्तव में इनके जीवन में जटिलता या अनावश्यक भावना की आवश्यकता। इनके अंदर खूबियां क्या क्या होती हैं? 6-7 नंबर। आप साहसिक, महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र विचारधारा, निर्धारित लक्ष्य पर चलने वाली, अनुशासित, केंद्रीय, उच्च नैतिकता और उच्च मानक के गुणों से युक्त हो। खूबियां: आप साहसिक, महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र विचारधारा, निर्धारित लक्ष्य पर चलने वाले, अनुशासित, केंद्रित, नैतिक, उच्च मानक के गुणों से युक्त होते हैं। कमजोरियां क्या होती हैं? संचार कौशल में कमी, जिद्दी, कभी कभी अनुचित आकलन, क्रूर, निर्दयी, आसानी से संबंधों में कटौती, अति संवेदनशील आदि अवगुण होते हैं। जल तत्व, अगर किसी के पास जल तत्व है, लोशो चार्ट में जल तत्व की उपस्थिति है। जल बुद्धि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। पानी लचीला है फिर भी मजबूत है, अभी भी बह रहा है। एक अंक सूर्य से संबंधित है। पानी शांत है फिर भी खतरनाक है। पानी के लिए सतह केवल शुरुआत है। इनकी गहराई में छिपे वास्तविक चाल के साथ जल तत्व वाले वे नहीं। हालांकि ये अपने खुद को कंपनी और आंतरिक प्रतिबिंब के लिए समय समय पर आनंद देते हैं। यह अक्सर शांत और शांतिपूर्ण होते हैं। इनमें दूसरों की अनुभूति करने की एक बड़ी क्षमता होती है। अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत ये हमेशा उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। किसी भी कार्य को करने में यह निपुण हैं। अपने जीवन को निष्पक्ष तरीके से देखते हैं। एक नंबर वाला सूर्य होता है, ठीक है ना? वाटर एलिमेंट। क्या बताया? पानी शांत है फिर भी मजबूत है। वही पानी अमृत है और वही पानी मौत है। जब बाढ़ आती है तो मौत आती है, और जब जीवन बचना होता है तो वही पानी की बूंद उस व्यक्ति का जीवन बचाती है। इस तरीके से इन बातों को समझने का प्रयास। खूबियां: आप राजनीतिक कार्य में कुशल, परिवार, समाज, राष्ट्र आदि सभी का नेतृत्व करने की इनमें क्षमता होती है। तेज नजर, सहानुभूति और अच्छे मध्यस्थ, दृढ़, सहज और लचीला, कोमल लेकिन मजबूत, दूरदृष्टि के गुणों से युक्त होता है। कमजोरियां एवं कृपालु, बहुत निष्कर्ष, दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, दुविधा में पड़े रहना, चिंतित रहना आदि अवगुण। काश तक देखिए इन तत्वों को समझें,
अगर आप इन तथ्यों को समझेंगे तो ज्योतिष में आगे निकलेंगे। वो दिखावे की ज्योतिष से कोई फायदा नहीं है। 3 और 4 काष्ठ तत्व, लकड़ा। जिस जातक के काष्ठ तत्व की उपस्थिति होती है उनका उदार और विशाल होता है, दूसरों की गहराइयों से देखभाल करते हैं। बांस के साथ लकड़ी मजबूत होती है, फिर भी लचीली होती है। एक प्राकृतिक जन्म से नेता भी इसकी जड़ें पृथ्वी में गहरी खुदाई करते हैं। विशेष अवसर कामुकता और धैर्य से जुड़ी होती है। हालांकि इस संतुलन करने के लिए लकड़ी घुसपैठ और आक्रामक भी हो सकती है। 3 अंक गुरु से और 4 अंक राहु से संबंधित है। ये दोनों अंक काष्ठ तत्व हैं। ऐसे लगातार विस्तार और आगे बढ़ने की तलाश में होते हैं, जटिल से जटिल कार्य करने में सक्षम, अपने काम को आसानी से निकाल लेते हैं। अपने काम को आसानी से निकाल लेते हैं। खूबियां, ये काफी चतुर हैं। इनमें अच्छी समझ, गर्म मिलनसार, दयालु, लचीला, अनुकूल, स्थिर और व्यावहारिक उदार होता है। कमजोरियां, सीमाओं या सीमाओं की अच्छी समझ नहीं, बहुत ज्यादा निष्क्रिय हो जाता है, दूसरे पे बहुत अधिक भरोसा करते हैं। वो क्या खाक जिन्हें अनुभव नहीं होता, जो लड़ते नहीं, उन्हें किसी परेशानी का क्या पता। अनुभव चोट खाने के बाद ही मिलता है। ठीक। अब आती है बात अग्नि तत्व, 9 नंबर अंक की उपस्थिति। जिस जातक के चार्ट में अग्नि तत्व की उपस्थिति है, आप हमेशा ऊपर की ओर निर्देशित होता है। जिस तरह से, ऐसे समझो लकड़ी है, लकड़ी का पेड़ हमेशा ऊपर उठता है। अग्नि है, वो हमेशा ऊपर जाती है। अगर 3 और 4 और 9 नंबर किसी के पास है तो वो व्यक्ति विकास ऊपर की तरफ करेगा ही करेगा। स्ट्रॉन्ग होती है। ये बहादुर, साहसी और पूरी शक्ति के साथ कार्य करने वाले होते हैं। इनमें निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। खूबियां, यह भावुक, उत्साही, रचनात्मक, अनुशीलनता, करिश्मई, साहसी, हमेशा चुनौतियों का स्वीकार करने वाले, कर्मजोश और दृढ़ संकल्प की इच्छा होती है। देखो, आपको मैंने 9 शब्दों का अर्थ बताया था। मंगल की स्थिति एक तरह से इच्छा शक्ति होती है। जब जिस व्यक्ति में इच्छा शक्ति मजबूत होती है वो हर कार्य को करने में सक्षम। खूबियां, ये भावुक, उत्साही, रचनात्मक, अनुशासन, कृष्मयी, सहज, संकल्प शक्ति इनकी मजबूत होती है। कमजोरी, ध्यान की लालसा, रोगी, जोड़ तोड़ करने वाले, झगड़ालू, प्रवृत्ति के मिजाज के अनुसार, आवेग, अस्थिर, अकेले रहने वाले होते हैं। पृथ्वी, जिस जातक के लोशो चार्ट में पृथ्वी तत्व की उपस्थिति है, पृथ्वी स्थिर है, मध्यस्थ है, यह एक प्राकृतिक जन्म शक्ति का संरक्षक है। पृथ्वी धैर्यवान, विचारशील और शांत होती है, जबकि पृथ्वी गर्म और पोषित होती है। ये आसानी से केंद्रित भी हो सकती है, क्योंकि यह मानती है सब कुछ केंद्र है, सुरक्षात्मक है, उन जड़ों को प्रतिनिधित्व करती है, सब कुछ एक साथ रखती है। हालांकि यह नियंत्रित भी हो सकती है। इस तत्व के लिए सहानुभूति भी एक बड़ी मात्रा में होती है। 2 अंक चंद्रमा का है, 5 अंक बुध का है, 8 अंक शनि का है। ये तीनों अंक पृथ्वी तत्व के लिए हैं। ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होता है, इसका अपना जमीन से जुड़ा हुआ मकान होता है। ऐसे लोग स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, तार्किक होते हैं, अनुकंपा, देखभाल, सहानुभूति, वफादार होती है, ईमानदार, पोषण, संगठित, व योजना बनाने में अच्छे, मजबूत और स्थायी होते हैं। सहनशीलता का प्रतीक है। कमजोरियां, जिद्दी, जन्मजात, कंजूस, रूढ़िवादी, जोखिम, लेने परेशानी। इन बातों को पढ़ो। कंजूस प्रवृत्ति का होता है 852 किसी के पास है तो आप उसे आपके नेचर कंजूसी की है, जिद्दी है। हमारे पास शुक्र और केतु शुभ स्थिति में बैठा है, तब ये हमारा नेचर होगा।